नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाजनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। ट्रिक के माध्यम से हम आज आपको याद कराएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आपको इन 16 जो भी महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, इनकी राजधानियां एक चुटकी में याद हो जाएंगी। तो चलिए हम इनको शुरू करेंगे आज और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि महाजनपद क्या है। देखिए, 6ठी शताब्दी में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उस समय क्या हुआ कि बुद्ध जी का हो रहा था और महावीर जी का भी हुआ, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, ठीक है। तो ये धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि लोगों के अंदर लोहे का भी आविष्कार हो गया। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोगों के अंदर स्थायित्व की भावना आने लगी। स्थायित्व का मतलब एक जगह रहने के लिए लोग अपना निवास स्थान बनाने लगे। पहले क्या होता था कि लोग निवास एक जगह नहीं करते थे, इधर से उधर जाते रहते थे। तो उनके अंदर एक स्थायित्व की भावना आने लगी कि हमें एक जगह निवास करना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि छोटे छोटे कबीले थे, वो राज्य में बदलते चले गए, लोग इकट्ठा होने लगे, जनपद बन गए, जनपद से महाजनपद बनते चले गए। तो जो बड़े बड़े एरिया बन गए उनको महाजनपद कहा गया। तो उस समय कितने महाजनपद थे, इसका वर्णन देखिए बौद्ध ग्रंथों में भी कहा गया है और इसके अलावा जैन ग्रंथों में भी बताया गया है। 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। हालांकि कुछ नाम जरूर भिन्न हैं एक दूसरे से, लेकिन 16 महाजनपद के बारे में दोनों ने ग्रंथों ने बताया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन 16 महाजनपदों के नाम याद करेंगे और उनकी राजधानियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 16 राजधानियाँ लिखी हुई हैं आपके सामने और उनकी महाजनपद लिखे हुए हैं और उनकी राजधानियाँ लिखी हुई हैं। दोनों के नाम हम कैसे याद करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, अंग। अंग महाजनपद है और उसकी राजधानी क्या थी, चंपा। अब आप इसको ऐसे याद करिए कि चंपा थी, चंपा को बुखार आ गया और बुखार की वजह से उसका अंग अंग दर्द होने लगा। क्या हुआ, चंपा को बुखार आ गया, उसका अंग अंग दर्द होने लगा। तो इस कहानी से आपको जब भी अंग आएगा तो चंपा का याद आ जाएगा और राजधानी थी चंपा। अच्छा, चंपा का पुराना नाम क्या था, मालिनी। मालिनी जो आज की उसमें क्या है, मुंगेर है, ठीक है। मालिनी नाम था। मालिनी से भी आप याद कर सकते हैं, हेमा मालिनी भी उसी में थी। चंपा और हेमा मालिनी को बुखार आया और अंग अंग दर्द होने लगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरे को याद करेंगे, मगध। मगध और गिरिव्रज राजगृह, ठीक है। मगध महाजनपद था और गिरिव्रज उसकी राजधानी थी, उसी को राजगृह भी कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए, राजगृह गिरिव्रज। राजगृह से यानी राजा का गृह, यानी राजा का घर। राजा का घर था, वहाँ पे क्या हुआ, गिरिव्रज। एक आदमी था, उसने क्या किया कि राजा के घर में क्या गिरा दिया, वज्र गिरा दिया। गिरिव्रज यानी वज्र गिरा दिया। तो राजा अब क्या करेगा, राजा उसको पकड़ेगा, पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया तो पछता रहा है, कह रहा है यार मैं गधा था, क्या मैं गधा था जो राजा के यहाँ गिरा दिया वज्र, ठीक है। तो मैं गधा यानी मगध। मगध और राजगृह पर क्या गिराया था, गिरिव्रज, ठीक है। तो यहाँ से याद रहेगा राजगृह, गिरिव्रज और मगध। तीसरा क्या है, तीसरा है देखिए मल्ल। मल्ल क्या है, मल्ल युद्ध करते हैं लोग, पहलवान क्या करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं। तो वहाँ से याद रखेंगे कि मल्ल, एक पहलवान था, उसको कहा गया तुम्हें मल्ल युद्ध करना है। वो बड़ा खुशी हुआ, वो कहा कि चलो मल्ल युद्ध करेंगे। अच्छा, खुशी हुआ, क्या हुआ, खुशी, खुशी नारा, खुशी से खुशी, आप याद रखेंगे। यानी पहलवान को मल्ल करने के लिए कहा गया, मल्ल युद्ध करने के लिए कहा गया, तो वो खुशी हो गया। क्यों खुशी हो गया, क्योंकि कहा गया कि अगर तुम मल्ल युद्ध जीत जाओगे तो तुमको पाव पूरी मिलेगी। पाव पूरी यानी पूड़ी मिलेगी, तो हमारे पूड़ी खाने की खुशी में वो इतना खुश हो गया कि वो मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गया, ठीक है। तो आप जब भी मल्ल युद्ध आएगा तो खुशी नारा, खुशी हो गया और पाव पूड़ी मिलनी थी, इस वजह से। तो ये दो नाम अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ये है कहाँ पर, देवरिया। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का राज्य का जिला है, तो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अगला क्या है, काशी। काशी तो आपको पता ही है, वाराणसी, इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बतानी चाहिए, ठीक है। काशी को पुराने समय में काशी कहा जाता था और आज वाराणसी है, ठीक है, इसकी राजधानी। अगला है कौशल। कौशल में क्या है, श्रावस्ती या आज का अयोध्या फैजाबाद का एरिया कहा जाता है, श्रावस्ती वहीं पर है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे किया। एक ऐसी बस्ती थी जहाँ पर सभी कुशल लोग थे। कुशल, इतने कुशल थे कि वो कुछ भी कहो सब बना देते थे। तो कौन सी बस्ती थी वो, श्रावस्ती। एक ऐसी बस्ती जो कि जहाँ पर कुशल लोग ही थे, यानी श्रावस्ती,
और वहाँ पर कौन से लोग थे? कुशल लोग थे। ठीक है, तो कुशल से आ जाएगा आपको कौशल और श्रावस्ती। ठीक है, तो ये हो गया 5। अगला देखते हैं पांचाल। देखिए पांचाल, पांचाल नरेश और उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। कहने का मतलब है पांचाल उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। एक कहा जाता था उत्तरी पांचाल, एक कहा जाता था दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल जब 2 हिस्सों में बांटा गया इनको, तो 2 राजधानियां हुई। अब 2 राजधानियां कैसे हुई? क्योंकि उत्तरी पांचाल में देखिए अहिच्छत्र किसका था? राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। इसको आप ऐसे याद करिए कि एक राज्य मतलब 2 क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में क्या हुआ? अहिरों का एक छत्र राज्य है। कैसे याद करेंगे? अहिर का एक छत्र राज्य है। ट्रिक के लिए आप याद कर लीजिए, अहिर, अहिर शब्द यहाँ से जोड़ लीजिए, और एक छत्र राज्य, यानी कि उधर साइड एक छत्र राज्य है। और दक्षिण साइड क्या कहा कि यहाँ पर तो चुनाव होगा, यहाँ पे एक छत्र राज्य नहीं रहेगा, तो एक चुनाव के लिए क्या कहा? काम्पिल्य। काम्पिल्य मतलब काम करोगे तो ही पाले जाओगे, मतलब काम करोगे तो ही पाले जाओगे। ठीक है, तो काम्पिल्य। काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल, पांचाल में 5 चालें चलनी हैं। एक तरफ अहिच्छत्र, उत्तर में पूरा उत्तरी पांचाल में अहिरों का एक छत्र था, और दक्षिणी में कहा कि काम करोगे तो पाले जाओगे, तो काम्पिल्य। ठीक है, तो पांचाल की 2 राजधानियां अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ठीक है, अगले चलते हैं कुरु। कुरु आप जानते हैं, कुरु का कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का एरिया है, और वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, हरियाणा के पास पड़ता है। कुछ मेरठ का हिस्सा भी आता है यूपी का, वो पूरा यूपी का, मेरठ का और हरियाणा का कुछ दक्षिणी हिस्सा जो था, उसको दोनों को मिला के इंद्रप्रस्थ बनता था उस समय। ठीक है, तो राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, और ये क्या था? कुरुक्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र ऐसे याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में इंद्र जी पहुँच गए। कौन पहुँच गया? इंद्र जी पहुँच गए कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, तो कुरु राजधानी जैसे ही आए तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला देखते हैं वज्जी। वज्जी विदेह एवं मिथिला। वज्जी क्या है? वज्जी को आप देखिए वजह, इसको कहिए आप वजह, वजह समझिए, वजह से वज्जी बन जाएगा, तो आप वजह समझिए। अब वजह क्या थी? कोई एक वजह थी कि देह त्याग दिया, देह त्याग दिया, देह त्यागने से क्या हो गया? विदेह। और देखिए मिथिला, मिथिला शब्द से आपको पता है कि मिथिला की राजकुमारी कौन थी? माता सीता। माता सीता मिथिला की राजकुमारी थी, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, माता सीता से आप अटैच करिए। माता सीता ने क्या किया था? देह का त्याग कर दिया था, धरती पे समा गई थी, उन्होंने देह का त्याग किया था। तो मिथिला और विदेह, ऐसे हुआ कि सीता माता ने मिथिला और विदेह में त्याग दिया था। और क्यों त्यागा था? कोई ना कोई वजह थी, कोई ना कोई वजह थी जिस कारण से उन्होंने देह त्याग दिया। तो वजह से क्या आया? वज्जी, यानी देह त्यागने की कोई ना कोई वजह थी, इसलिए वज्जी आया। ठीक है, तो ऐसे याद करिए कि वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। अगले में चलते हैं 9वां नंबर। यहाँ पे देखिए मत्स्य, मत्स्य मछली, मत्स्य आप जानते हैं मछली, तो मत्स्य महाजनपद का नाम था मत्स्य, और ये विराटनगर जयपुर राजस्थान में जो कि आज पड़ता है, तो राजस्थान में विराटनगर इसकी राजधानी थी उस समय। तो देखिए मत्स्य महाजनपद था और राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब विराट यहाँ से याद कर लीजिए, विराट मछली खाने जयपुर गया। विराट को आप किसी को भी ले लीजिए, विराट खिलाड़ी भी है, कोई भी नाम, कोई पर्टिकुलर नहीं कहेंगे, विराट कोहली कह लीजिए या कि विराट कोई और कह लीजिए, किसी का भी नाम ले सकते हैं। मत्स्य मछली खाने कहाँ गए? जयपुर। ठीक है, जयपुर यानी राजस्थान। तो यहाँ से याद रहेगा विराटनगर। कहाँ गए थे? मछली खाने के लिए, तो मछली खाने के लिए गए थे, तो मत्स्य से याद हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, तो महाजनपद की राजधानी हो गई। अगला चलते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? जो उस समय का आज का इलाहाबाद क्षेत्र है और बांदा क्षेत्र जो अलग हो चुका है दोनों, उन दोनों को मिला करके पूरा कौशाम्बी क्षेत्र बनता था। कौशाम्बी का एक बड़ा सा एरिया था, उसको कहते थे उस समय वत्स महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो वत्स महाजनपद के लिए अब कैसे याद करेंगे? कहेंगे एक इलाहाबाद में देखिए क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है, बाबा लोग जाते हैं वहाँ पर अपना प्रवचन करते हैं। ठीक है, तो एक बाबा जी थे, उनको कहा कि एक अपने शिष्य को कहा कि जा वत्स कौशाम्बी जा, वहाँ पर तेरा भला होगा, उद्धार होगा। तो क्या कहा वो? वत्स कौशाम्बी जा। ठीक है, तो वत्स से याद हो रहेगा क्या? कौशाम्बी। तो आपको याद हो गया। अगला चलते हैं सूरसेन मथुरा। सूरसेन था, सूरसेन और मथुरा। मथुरा देखिए आपको पता है कि कृष्ण भगवान की नगरी है, तो कृष्ण भगवान की नगरी है तो वहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा। ठीक है, तो सूर्य भगवान जो थे, सूर्य
सूर्य भगवान उनकी हमेशा वहाँ पर दृष्टि बनी रहती है, यानी सूरसेन मथुरा, सूर्य भगवान की मथुरा में हमेशा दृष्टि बनी रहती है। ये आप याद रखिए कि मथुरा में सूरसेन, यानी सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ये आज का भी मथुरा में ये। अगला है चेदी वंश, ठीक है, चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद का क्या है? सोथिवती या सुक्तिमती, ठीक है। इसकी देखिए सोथिवती या सुक्तिमती, मती और वती ये दोनों से नाम जब भी आएंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक ही का है, और वो क्या है? चेदी। चेदी के लिए देखिए एक आप समझिए कि छेद करना है। क्या करना है? छेद करना है, कहीं छेदना है आपको। क्या करना है? छेद करना है। तो छेद कैसे करेंगे? मशीन से भी छेद करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? शक्ति लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शक्ति। मशीन में गाड़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? शक्ति लगानी पड़ेगी। और कुछ मती मतलब दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा आप कैसे भी छेद कर देंगे, ठीक है। तो शक्ति लगा के और मति लगा करके आप छेद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखिए चेदी का शक्ति या सुक्तिमती, या कहीं कहीं शक्तिमती भी कहते हैं, सुक्तिमती भी कहते हैं, एक थोड़ा सा नाम में है, ठीक है। अगला चलते हैं अस्मक महाजनपद। क्या नाम है? अस्मक। अस्मक से पोतन या पोटली, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली। अब अस्मक जो है, अस्मक से आप शब्द एक देखिए कि यहाँ पर आ रहा है अश्व। अश्व, सा शब्द आ रहा है, अश्व। अगर यहाँ पे अस्मक को अश्व से समझ लें, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा। आप घोड़ा जब भी लेके चलते हैं तो घोड़े के ऊपर क्या करते हैं? कोई ना कोई पोटली लाद ली जाती है, कोई ना कोई पोटली लाद दी जाती है। तो अश्व के ऊपर क्या करना है आपको? पोटली लाद देनी है, ठीक है। यानी कोई भी अस्मक जब भी आएगा, अस्मक महाजनपद, तो उसमें क्या करना है आपको? पोटली लाद देनी है घोड़े के ऊपर, यानी अश्व के ऊपर आपको पोटली लादनी है, ठीक है। ये याद हो गया। अगला चलते हैं अवंती। अवंती, यहाँ पर देखिए अवंती को क्या हुआ था? ये भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक है। उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। ये कहाँ पर है? दोनों मध्य प्रदेश में। आज के मध्य प्रदेश में उज्जैन और माहिष्मती दोनों उस समय का था। तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती माहिष्मती, ठीक है। अब याद कैसे करना है आपको? तो देखिए आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में एक कहते हैं माहिष्मती साम्राज्य, ये शब्द आपने सुना होगा राजमाता से, माहिष्मती साम्राज्य। तो माहिष्मती साम्राज्य तो आपको याद ही है। अब उसकी जो हीरोइन थी उसका नाम क्या था? उसमें नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका, ठीक है। तो अवंतिका नाम था, तो आप वहाँ से रखिए कि माहिष्मती साम्राज्य किस में आता है? बाहुबली में। उसमें कौन था? अवंती, अवंतिका यानी अवंती, ठीक है। तो अवंती को दो हिस्सों में आप तोड़ दीजिए। तो उत्तरी अवंती, उत्तरी की जब बात करेगा तो उत्तरी ऊ से उज्जैन, उत्तरी का ऊ से उज्जैन, और दक्षिणी के लिए अलग से माहिष्मती साम्राज्य। अवंतिका की बात हो रही है तो ये माहिष्मती साम्राज्य आएगा। तो दक्षिण के लिए अलग है दोनों, और जो सेम है ऊ उत्तर, वैसे उज्जैन, ठीक है। तो उत्तर के लिए उज्जैन हो गया, दक्षिण के लिए माहिष्मती हो गया। आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है गांधार और तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अब गांधार कहाँ है? आपने सुना ही होगा महाभारत में, गांधार नरेश शकुनी, ठीक है। तो गांधार नरेश शकुनी, तो यहाँ से आप ऐसा याद रखिए। और तक्षशिला के बारे में भी आप जानते हैं, तक्षशिला चाणक्य के उस समय दौरान था, स्टडी का सबसे बड़ा सेंटर था। तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होती थी उस समय, बाहर बाहर के लोग आते थे। तो आप ये याद रखिए कि गांधार नरेश शकुनी तक्षशिला गए थे पढ़ाई करने के लिए। क्या याद रखेंगे कि गांधार नरेश शकुनी तक्षशिला में पढ़ाई करने के लिए गए थे, तभी वहाँ से शतरंज की चालें सीख कर आए थे, ठीक है। तो याद रखिए। अगला क्या है? कंबोज। देखिए अंतिम है कंबोज। इसकी राजधानी क्या है? हाटक। हाटक कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, राजपुर में, ठीक है। कश्मीर के राजपुर में हाटक था ये जगह जो है आज। कंबोज, कंबोज को कैसे देखिए याद रखें। हाटक से आपको एक शब्द आएगा फाटक। क्या रहा? फाटक। अगर आप कहें हाटक को, फाटक याद आएगा। तो फाटक है, यानी फाटक का मतलब दरवाज़ा, फाटक का मतलब दरवाज़ा, यानी किसी फाटक से घुसना है आपको। तो आप क्या कर रहे हैं? एक बोझा ले लिया, बोझ, बोझ यानी एक शरीर पर बोझा लिया हुआ है, बोरे का बोझा लिया है, और आप क्या किए? वहाँ जाने वाले हैं। तो अगर आपने बहुत बड़ा बोझा ले लिया तो क्या आप फाटक में घुस पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे। तो आपको क्या करना है? कम बोझ लेना है। क्या करना है? कम बोझ, यानी कम बोझा लेना है। कम बोझा लेंगे तो आप आसानी से फाटक में अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो कम बोझ हाटक, ठीक है। इस तरह से ये 16 महाजनपदों के बारे में हमने आपको बताया और इनकी राजधानियों को ट्रिक वाइज बताया है। आप रिवीजन कर लीजिए,
आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जैसे ही आप एक दूसरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही क्वेश्चनिंग करेंगे इसका आपको एकदम उत्तर तुरंत दिमाग में वही कहानी चलेगी जो मैंने आपको अभी बताई हुई है, तो आपको ये तुरंत याद रहेंगे और कभी भी पेपर में आएगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ ऐसे अच्छे वीडियो को शेयर करने के लिए हमारा चैनल आप देखते रहिए और बहुत अच्छे से अपने दोस्त जितने भी हैं अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए, तो हमारा भी हौसला इससे बढ़ता रहेगा। तो हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए। धन्यवाद।